बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के भोजपुर जिले के जगदीशपुर में गुरुवार को जन विश्वास यात्रा के दौरान स्टेज पर पहुंचते ही समर्थक दीर्घा में भीड़ बेकाबू हो गई। मंच पर तेजस्वी यादव के सिक्योरिटी भी समर्थकों को कंट्रोल नहीं कर पाए। इधर दर्शक दीर्घा में भीड़ बेकाबू हो गई और सभी लोग कुर्सी पर खड़े हो गए, जिसके बाद धक्का मुक्की होने लगी और अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इस दरमियान मंच के सामने लगी 100 से ज्यादा कुर्सियां भी टूट गई। कार्यक्रम की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों को भी बेकाबू भीड़ को नियंत्रित करना बस से बाहर की चीज नजर आ रही थी और पुलिसकर्मी भी भीड़ को देख मूक दर्शक बने खड़े रहे। जैसे ही तेजस्वी प्रसाद यादव जन विश्वास यात्रा कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित हुए, इसी बीच समर्थक और कार्यकर्ताओं की एक झलक देखने के लिए बेकाबू हो गए। इससे सभा स्थल और मंच पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। इसी बीच समर्थक और कार्यकर्ता उनकी एक झलक देखने के लिए बेकाबू हो गए और भारी संख्या में मौजूद समर्थकों की भीड़ अचानक अनियंत्रित हो गई और समर्थक बैरिकेड को तोड़ते हुए मंच तक पहुंच गए, जिसके बाद समर्थक हो हल्ला करते हुए कुर्सी तोड़ने लगे। जन विश्वास यात्रा के तहत लोगों को संबोधित कर रहे तेजस्वी प्रसाद यादव के मंच के सामने कार्यकर्ताओं की भीड़ होने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सभा स्थल में लगे कई कुर्सियां टूट गई। वहां कुर्सी लेकर बैठे कई नेता भी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। तेजस्वी यादव 10 मिनट के अंदर ही अपनी बातों को रख दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा के दौरान मंच पर जगदीशपुर के विधायक रामेश्वर सिंह लोहिया, माले नेता विनोद कुशवाहा, राजद जिलाध्यक्ष बिरबल यादव, विधायक राकेश रोशन, तरारी विधायक सुदामा प्रसाद, पूर्व मंत्री कांति सिंह, पूर्व एमएलसी लालदास राय, जगदीशपुर चेयरमैन संतोष कुमार यादव, लोकसभा पूर्व प्रत्याशी राजू यादव, प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि साधु यादव, संदेश के पूर्व विधायक अरुण यादव, संदेश विधायक किरण देवी सहित अन्य नेता भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने जगदीशपुर के नैकाटोला में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर निशाना साधा। साथ ही बतौर उप मुख्यमंत्री रहे अपने 17 माह के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने जनसभा में लोगों से 2024 के लोकसभा चुनाव, 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए विश्वास जताने की अपील की। कहा कि हम जन विश्वास के लिए आप लोगों के बीच आए हैं, आपके बीच हमारी लड़ाई लड़ने आया हूँ, आपका साथ चाहिए। उन्होंने लोगों से पूछा कि मुझ पर विश्वास जताइएगा ना। जवाब में लोगों ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे 17 महीने का कार्यकाल मुख्यमंत्री के 17 साल पर भारी है। 17 महीने में जितना काम हुआ वह 17 साल में भी नहीं हुआ। मेरे प्रयास से 5 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी मिली। सबसे ज़्यादा नौकरी शिक्षा विभाग में दी गई। कहा कि ये तय हो चुका है कि नीतीश कुमार से बिहार चलने वाला नहीं है। अब नए लोगों को आना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। हम लोग नए सोच के हैं, हम लोगों के पास विजन है। मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है, न ही महागठबंधन छोड़ने का रीजन है। वे आए क्यों, छोड़ा क्यों, कहीं सुने हैं। सब लोग जानते हैं कि नौकरी किसने दी। कहा कि हमने जो वादे किए थे उसको पूरा किया है। कहा कि आप सबों को हम निमंत्रण देने आए हैं। 3 मार्च को रविवार का दिन है और पटना में रैली का आयोजन किया जा रहा है। लालू जी आप लोगों के समक्ष रहेंगे। तेजस्वी यादव ने भीड़ से कई बार सवाल किए, इसका भीड़ ने प्रत्युत्तर भी दिया। उन्होंने कहा कि जन विश्वास यात्रा मेरा पॉलिटिकल इंश्योरेंस है, एक बार फिर से आप लोग इंश्योरेंस करा दीजिए ताकि मैं चलता रहूं। कहा कि अगली बार सरकार बनी तो 10 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। अंत में तेजस्वी ने भाजपा भगाओ देश बचाओ का आह्वान करते हुए अपना भाषण समाप्त किया। पूरे पंडाल में 1000 कुर्सी लगी हुई थी। हाँ सर। हाँ। तो क्या काउंट कर लिए हैं कितनी टूटी है? अब तो हम लोग अकाउंट बटोर रहे हैं। हाँ। लगभग कितनी कुर्सियां टूटी होंगी? मोटा मोटी कुर्सी अनुमान तो हम बता रहे हैं कि 100 कुर्सी एकदम टूटी हुई है। 100 टूटी है। हाँ सर। अगर नहीं मिलेगा तो कितना का नुकसान होगा? हाँ सर। नहीं मिलेगा तो कितना का नुकसान होगा? नहीं मिलेगा तो मेरा एक कुर्सी 300 रुपए की है। 300 रुपए का? हाँ सर। 30,000। हाँ नहीं 3,000 का कितने का नुकसान होगा? लगभग 100 कुर्सी एगो 300 का है तो जोड़ लीजिए कितना हुआ। मतलब 100 कुर्सी 100 कुर्सी यानी 30,000। 30,000 का नुकसान हो जाएगा। 30,000 का नुकसान हो जाएगा। क्या उम्मीद था कि ये हाल होगा? उम्मीद तो नहीं था कि ये हाल होगा, इतना कुर्सी टूटेगा। हाँ। लेकिन इतना भीड़ हुआ, हम लोग अनुमान भी नहीं लगा चुके कि इतना तेजस्वी जी का जो प्रोग्राम में आया तो इतना भीड़ हुआ। मतलब कंट्रोल नहीं हो पाया। किसी भाई को पर्स मिला है स्टेज के पास से, क्या बताओ। अब हम लोग तो अपना कुर्सी अकाउंट कर रहे हैं सर, देख रहे हैं, पार्टी से बात होगा। अभी तो टूटा है, अभी तो हम लोग बटोर रहे हैं। अब अकाउंट करेंगे, मिलाएंगे और पार्टी के लोग से और मांगेंगे। मेरी इतनी कुर्सी टूटी हुई है, इनको भरपाई कीजिए। करवे करेंगे क्यों नहीं करेंगे।
आज तेजस्वी यादव जी का जन विश्वास यात्रा वीर कुंवर सिंह के धरती पर पहुंचा था। काफी विलंब के बाद पहुंचे थे, क्या कहेंगे? जो विलंब हुआ, बहुत सारे समर्थक उनके चले गए, ऐसे ही बिन देखे चले गए। देखिए, बिन देखे गए लोग, वो लोग गए होंगे, दूर दराज से थे, थोड़ा विलम्ब हो गया था। और जब कार्यक्रम 3 को लगता है तो कुछ ना कुछ विलम्ब होता ही है नेता का। फिर रोड में आते हैं तो रोड में भी जनता लोग उन लोगों को माला देने के लिए, अपना अभिनंदन करने के लिए लोग खड़ा करते हैं, इसलिए थोड़ा सा विलम्ब हुआ था, इसलिए कुछ लोग चले गए थे। इस भी 1 लाख से ऊपर की भीड़ थी हमारे यहाँ, और हमारे पूरे हमारे क्षेत्र के लोग, जगदीशपुर के क्षेत्र के लोग बहुत मेहनत किया, और जो भी यहाँ हुआ वो मेरे ही माध्यम से हुआ। किसी दूसरे विधायक का यहाँ कोई सहयोग नहीं रहा। जो व्यवस्था था, जितना आप देखे होंगे, सब मेरा व्यवस्था था। और हमारे कार्यकर्ता जगदीशपुर के विधानसभा का आज 3 दिन से लोग लगे हुए, दिन रात यहीं रह करके पंडाल गड़ा रहा, ये गड़ा रहा। कल पंडाल खुल गया, भीज गया था, पानी गिर गया था, टप गिर रहा था, तो उसको उठवा दिया गया कि पानी चूने लगेगा। दिन में देखती है अभी बांस का आप लोग को बाला दिखाई दे रहा है। और भीड़ तो इतनी हो गई कि नेताजी भाषण भी नहीं दे पाए, है ना। कुर्सियां भी टूटी है ना, टूटी होगी। अब दौड़ने में लोगों का कि हम सेल्फी ले, हम ले। हमारे नेताजी का जो जब इस तरह की स्थिति होगी तो भाषण जो देने आते हैं, अपनी बात रखने आते हैं, तो कैसे बात रखेंगे? बात तो रख ही दी है, बात तो रख दिया है। अरे मोटा मोटी हमारे सब प्रवक्ता भी वही बात कहे, हमारे नेताजी वही बात कहते हैं, और उसको थोड़ा 10 मिनट 5 मिनट बढ़ाते हैं। आपके नेताजी A to Z की बात करते हैं। हाँ। आप यहाँ के विधायक है इस क्षेत्र के। सवाल ये खड़ा होता है, कई जनता यहाँ पर A to Z की बात करते हैं, और आपके मंच पे, तेजस्वी जी के मंच पे अहिरान का गाना बजता है, जातिवाद का गाना बजता है, तो फिर एकजुटता कैसा होगा? फिर लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप लोग लोकसभा में? कहाँ यादव की गीत हो रहा था? गीत हो रहा था ना, सवाल दर्शकों का है। आपने नहीं देखा? इस मंच पर अभी सभी वर्ग के लोगों को बैठाया गया था, है ना। ये आप मत कहिए कि कहीं जात के लोग जाते बैठे थे लोग, इस बात नहीं, गाना को लेकर जनता सबका रहता है कि केवल अहिरान स्टार लोग तो फिर कैसे लड़ाई लड़ेंगे? गीत गाने वाला किसी का एक जात होता है, जो अपना बनाता है उगाता है, वो जातों का कोई ऐसे है। नहीं। 3 विधायक आप लोग के साथ छोड़ के चले गए, क्या कहेंगे? 3 विधायक आप लोग के साथ छोड़ के चले गए। अरे वो सब गया है अपने बाप को छुड़ाने के लिए जेल से, कोनो अपना हस्बैंड के छुड़ाने के लिए, कोनो बालू के बिजनेस के लिए भागा है। अरे वो सब छोड़िए, उस सब का कोई अस्तित्व है महाराज? आप लोग ऐसा बात करते हैं, नॉन पॉलिटिकल आदमी की बात आप लोग करते हैं। वो क्या उसका हिस्ट्री लोग का है? सवाल, अगर नीतीश जी फिर से आप लोग के साथ जुड़ना चाहेंगे तो क्या तेजस्वी को दोस्ती करना सही है या गलत? अरे भाई नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन बात है कि नीतीश कुमार जी की अपना आवश्यकता अनुसार काम करते हैं। जब उनकी जैसे सुविधा होता करते हैं। लालू जी अब की बार नहीं गए थे, लालू जी से समर्थन के लिए दिल्ली से पटना एक किए थे, तब लालू जी ने समर्थन दिया। अब बिना कहे भाजपा के डर से फिर भाग गए। अगर फिर आते हैं तो क्या लालू जी? अरे वो शीर्ष नेता निर्णय लेंगे, हम उसको क्या बताएं। एक बात बोले हैं RK सिंह कि जब तेजस्वी यादव सरकार में आते हैं तब बिहार में क्राइम बढ़ता है। अब RK सिंह ऐसा बात बोलते हैं अगर, तो आपके इसी से सुने हैं, और भाजपा के सरकार में अपनी क्राइम का ग्राफ नहीं देखते हैं। RK सिंह जैसा आदमी अगर बोला है तो बेतुका बात बोले, बिना आधार के बात बोले, आधार तथ्यहीन बात बोले। अगर RK सिंह बोले हैं तो हमने कहीं सुना नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से सुन रहे हैं। तो RK सिंह के ही राज में, भाजपा के ही राज में आपका पूरे देश में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। जब से 14 से ये सरकार आई है, भाजपा का क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है। आप लोगों ने क्या बोलता है, पूरे इंडिया का ग्राफ थी का करप्शन का, या जो क्राइम का, या ऐसी का जो भी हो, वो आप लोग देख लीजिए कौन स्टेट में, उन्हीं के स्टेट में ज्यादा हुआ है। यूपी में उनकी सरकार है ना, यूपी से तो अधिक क्राइम कहीं होता है नहीं है। इसलिए RK सिंह हवा मारे हैं, चुनावी बात बोले हैं कि इससे लोग कहेगा कि बहुत ऐसी हो रहा है, इसलिए राजपूत टूटेगा नहीं, इसलिए भाषा वो बोले हैं कि राजपूत लोग टूटेगा नहीं हमसे, लेकिन सब लोग टूट गया है उनसे। मतलब अपना लोकसभा बचाने के लिए। हाँ, वो अपना लोकसभा बचाने के लिए बड़ा
जिससे जाइए आप लोग उसे 24 की तैयारी किस तरह अरे से भाई की बहुत आपने? तैयारी है तो 40 में 40 ला रहा है मदद से। तू लोग कहाँ है अभी? देखिए उनके जाने से क्या अंतर पड़ने वाला, कुछ अंतर नहीं पड़ा। नीतीश कुमार को जो 15% वोट अति पिछड़ा का था वो पहले था। अब नीतीश कुमार का अति पिछड़ा का वोट 2% अपने हैं, 2-2.5% इधर उधर जो अति पिछड़ा में जो ओरिजिनल पहले अति पिछड़ा था लोहार बड़े वही लोग कुछ है, और नीतीश कुमार जी के पास अब वोट नहीं है।